आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2023 शनिवार की सुबह 4:18 से हो जाएगा, जो कि 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि 1:54 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है और यह संयोग लगभग 30 साल के बाद निर्मित हो रहा है। चंद्र ग्रहण रात को 1:05 से शुरू होकर के रात्रि 2:23 तक रहेगा तथा इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को दिन में 4:05 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन अर्चन या अनुष्ठान आपको नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय कई प्रकार की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। इस बार शरद पूर्णिमा से जो है कार्तिक मास का स्नान भी आरंभ हो जाएगा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 के दिन से कार्तिक स्नान का आरंभ हो जाएगा, जो कि 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास का आरंभ यानी कार्तिक स्नान का आरंभ 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है। उसी दिन यानी 28 अक्टूबर से कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाएगी। कार्तिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और तुलसी जी की पूजा के लिए सबसे विशेष माना गया है। कार्तिक मास को नारायण का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक मास का समापन 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा को हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है और चातुर्मास में कार्तिक का जो महीना होता है वो साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। कार्तिक मास की ही देवोत्थानी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान करना, दीप दान करना, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद दीप दान करना, आंवले का पूजन करना, आंवले के पास दीप दान करना, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन करना और यज्ञ अनुष्ठान करना परम फल को देने वाला है तथा कार्तिक मास में गौ माता की सेवा एवं पूजा करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। यदि आप अपने जीवन के कष्ट और संकट समाप्त करना चाहते हैं, नवग्रहों की दशा को सुधारना चाहते हैं, तो आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय के पहले स्नान करके कार्तिक मास की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ग्रह दशा सुधर जाएगी और आपके करोड़ों जन्मों के जो पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक मास में ही करवा चौथ आती है तथा कार्तिक मास में ही अहोई अष्टमी आती है। कार्तिक मास में रमा एकादशी आती है। कार्तिक मास में धनतेरस आती है। कार्तिक मास में रूप चौदस, नरक चौदस या यम चतुर्दशी आती है। कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक मास में भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास में छठ पूजा की जाती है। कार्तिक मास में आंवला नवमी मनाई जाती है तथा कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे विशेष महीना माना गया है। इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके घर में अपार अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री शालिग्राम जी और तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन भी किया जाता है तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी
यानी देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी के साथ में माता तुलसी जी का वृंदा का विवाह संपन्न करवाया जाता है। हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इस महीने श्री हरि मत्स्य अवतार में रहते हैं, इसलिए इस महीने में भूल कर भी मछली या अन्य किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा नहीं खाना चाहिए तथा इस महीने मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने द्विदलम अर्थात जो अनाज दो भागों में बटा हो उनका सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदलम का अर्थ होता है उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर जैसे अनाज का उपयोग कार्तिक मास में नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो जीरा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है, लेकिन कार्तिक मास में जीरा खाने से शरीर को नुकसान होता है। साथ ही कार्तिक मास में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि कुमार करेला, कार्तिक दही, ये दोनों जो वस्तुएं हैं वो शरीर को नुकसान देने वाली बताई गई है। कार्तिक के महीने में इसी कारण से दही का सेवन नहीं किया जाता है। आपकी सेहत और आर्थिक दृष्टि दोनों में आपको फायदा होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए भी अशुभ माना जाता है। कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि करेला वात रोग को बढ़ाने वाली सब्जी है और इस महीने में करेले में कीड़े पड़ जाते हैं। इसलिए करेला खाना कार्तिक महीने में स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक माना गया है। कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही नुकसानदायक माना गया है, इसलिए इस महीने मूली नहीं खाना चाहिए। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि कार्तिक में मूली खाना चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि कार्तिक में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। यदि आप गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जल्दी उठ करके तीर्थ जल, गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल, पवित्र जल डाल करके उस जल से स्नान करें। फिर धुले हुए कपड़े पहने और उसके बाद मस्तक पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद सूर्योदय के पहले पहले अपने घर के देवी देवताओं की पूजन कर ले और पूजन करने के बाद दीप दान करें। सबसे पहला दीप आपको अपने घर के देव स्थान मंदिर पर आपको लगाना चाहिए। उसके बाद दूसरा दीपक तुलसी जी के समीप लगाना है। तीसरा दीपक किसी भी नदी, तालाब या जलाशय के समीप लगाना है। यदि नदी तालाब पर आप नहीं जा पाते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपक जला सकते हैं। शिवालय में, देवालय में दीपक जलाएं। गौशाला, गौ माता के स्थान पर दीपक जलाएं। खुले मैदान में आकाश दीपक जलाएं या पर्वत पर दीपदान कर सकते हैं। दीपदान हमेशा सूर्योदय के पहले सुबह कर ले या सूर्यास्त के बाद शाम को करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक मास की जो प्रतिदिन की कथा होती है उसको जरूर ब्राह्मण के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा जब आप ब्राह्मण के मुख से सुनेंगे तभी आपको कथा सुनने का संपूर्ण पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति आपको दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तक तुलसी जी के नीचे शुद्ध घी का, यदि संभव हो तो काली गाय के घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। यदि ये घी नहीं मिल पाए तो जो घी आपके पास उपलब्ध हो उसमें थोड़ी सी केसर या हल्दी डाल करके वही घी उपयोग करके उसका दीपक आप जला देंगे तो आपको पूरे महीने अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप लगातार पूरे महीने दीपक जलाने में असमर्थ है तो देवोत्थानी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम कार्तिक के अंतिम 5 दिनों तक दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी की पूजा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन कुबेर की भी आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के समय पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जला करके आपको रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि भगवान विष्णु ने स्वयं
कुबेर भगवान से कहा है कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करेगा उसे कभी भी धन की कमी नहीं होने देना। यानी कुबेर भगवान को ऐसा आदेश भगवान नारायण ने दिया है कि जो भक्त कार्तिक में स्नान करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण कर देना। ऐसा आदेश स्वयं नारायण ने भगवान श्री हरि विष्णु ने धनाध्यक्ष देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर भगवान को दिया है। इसलिए जब आप कार्तिक के महीने में स्नान करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, दीपदान करेंगे, तो आपके जन्मों जन्मों की जो गरीबी है, दरिद्रता है, कंगाली है, वो समाप्त हो जाएगी। कार्तिक के महीने में चारपाई यानी पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप रोगी है, बीमार है, नीचे नहीं सो पाते हैं, तो चारपाई पर सोने का कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप स्वस्थ है तो आप कम से कम इस नियम को पालन करते हुए पृथ्वी पर बिछोना बिछा करके उस पर सोएं। कार्तिक के महीने में दाढ़ी कटिंग, शेविंग जो व्रत करता है या अनुष्ठान करता है उसको नहीं करवाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कोई भी गलत काम, अनैतिक कर्म, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को, गरीबों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल अवश्य प्रदान करें। कार्तिक में धन से संबंधित विशेष आराधना व उपासना की जाती है। यदि आपके घर में बहुत धन की समस्याएं आती है, गरीबी है, कंगाली है, या आप बहुत अधिक कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको कार्तिक स्नान करके, पूजा पाठ करके भगवान नारायण से विशेष प्रार्थना करनी चाहिए तथा प्रतिदिन भगवान नारायण को पीला फल या पीला पुष्प अर्पण करें या पीली मिठाई चढ़ा करके उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खा ले। यदि ऐसा करेंगे तो आपके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और धन, आयु व आरोग्यता भी आपको प्राप्त होगी। अपने अंधकार दूर होकर के जीवन में प्रकाश हो जाता है। भगवान नारायण, विष्णु जी एवं महालक्ष्मी जी को दीपक लगाने से अमिट फल आपको प्राप्त होते हैं तथा मनुष्य पुण्य का भागी होकर के लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त करता है। कार्तिक के महीने में किया गया स्नान, दान, दीपदान एवं तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। इस महीने में विशेष रूप से दीपावली के बाद गोपाष्टमी, आंवला नवमी और देवउठनी एकादशी पर पूजन का विशेष महत्व है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है वह जीवन में जो भी चाहता है, जो भी मांगता है, जो भी विचार करता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि कार्तिक के महीने में देवालय में, मंदिर में, नदी के किनारे पर दीप दान करने से लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। कार्तिक के महीने में भगवान केशव के सामने दीप दान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत तथा समस्त तीर्थों में यात्रा लगाने और गोता लगाने के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक में श्री हरि के सामने शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में आनंद के भोग को प्राप्त करता है, फिर अपनी योनि में आकर के विष्णु भक्ति को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिवालय में शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है। दीपमाला का अर्थ होता है बहुत सारे दीपक क्रमशः जब जलाए जाते हैं, माला की आकृति में दीप जलाए जाते हैं, उसे दीपमाला कहा जाता है। वे दीपक शिवलिंग के सामने जितने समय जलते हैं उतने हजार युगों तक दाता स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है तथा इस संसार में उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है वह सीधा शिवलोक तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है।
मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लेना चाहिए। उनको अच्छे से धो करके साफ करके कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके सुखा ले। उसके बाद सुबह सूर्योदय के पहले या प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद दीप दान करना चाहिए। दीपक हमेशा आपको गाय के घी का लगाना चाहिए या तिल के तेल का लगाना चाहिए। बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर के मंदिर में जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तिल के तेल में दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान्य का आसन दे। दीपक को भूल कर भी पृथ्वी पर सीधा सीधा न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता है। इसलिए जब हम दीप दान करें तो ध्यान रखें कि दीपक के नीचे थोड़े से चावल, गेहूं या काले तिल आपको रख देना चाहिए और उसके ऊपर ही हमको दीपक रखना चाहिए। कभी भी सीधे सीधे दीपक पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के सामने रखे और दूसरे गाय का घी का दीपक श्री हरि नारायण के सामने रखे। उसके बाद दीपक का मंत्र बोलते हुए, यदि मंत्र नहीं याद है तो दीपक को प्रणाम करते हुए दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। इस महीने में तुलसी जी का पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो प्रत्येक महीने में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है, जिससे कई गुना अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख कार्य बताया गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य किसी भी प्रकार का विकार मन में नहीं आता है। कार्तिक महीने में द्विदलम अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान सद्व्यवहार करे, यानी कम बोले, किसी की भी निंदा विवाद न करे, मन पर संयम रखे। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अधिक आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कार्तिक मास में आप जितना अधिक पुण्य करेंगे, दान करेंगे, जप करेंगे, तप करेंगे, उतना ही आपको अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ और पुराण हैं, उसमें कार्तिक की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और जो मनुष्य कार्तिक के सभी नियमों का पालन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। तथा कार्तिक मास में प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन करवाने का भी विधान है। यदि आप प्रतिदिन नहीं करवा पाते हैं तो उसके निमित्त ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान कर दे, या फिर आप चाहें तो ब्राह्मण देवता को नगद राशि देकर भी ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप पूरे महीने 30 दिनों तक ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाते हैं, दान पुण्य नहीं करते हैं, तो आप विशेष तिथियों में जैसे शरद पूर्णिमा या अहोई अष्टमी या फिर धनतेरस, रूप चौदस, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज या छठ पूजा या फिर कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली पर या कार्तिक के अंतिम 5 दिन यानी देवोत्थानी एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक ब्राह्मण को भोजन करवा देंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो बहुत अधिक पुण्य फल की आपको प्राप्ति होगी। कार्तिक के महीने में वस्त्र का दान करना चाहिए, इस महीने में भोजन का दान करना चाहिए तथा इस महीने में तिल का दान करना चाहिए, जूते का दान करना चाहिए, छाते का दान करना चाहिए, पीतल के या फिर तांबे के बर्तन का आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता को धार्मिक पुस्तकों का, पुराणों का, कथाओं का दान करना चाहिए तथा कार्तिक के महीने में आपको जितना अधिक हो सके अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इस बार शरद पूर्णिमा के महा अवसर पर चंद्र ग्रहण का बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो आप चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 28 अक्टूबर को जब शाम को 4 बजे के बाद से लगेगा, उसके पहले पहले ही आपको सुबह
यानी 28 अक्टूबर को सुबह ही कार्तिक स्नान का पहला दिन रहेगा, तो आपको सारे नियमों का आरंभ उसी दिन से कर देना चाहिए। हालांकि अगले दिन जब आपका कार्तिक स्नान का समय आएगा यानी 29 अक्टूबर को, तो उस समय ग्रहण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण का जो सूतक है वो 28 अक्टूबर को दिन में यानी दोपहर बाद 4:05 से शुरू होगा तथा चंद्र ग्रहण का आरंभ 28 और 29 अक्टूबर शनिवार और रविवार की रात में 1:05 से ग्रहण शुरू होगा, जो कि 2:23 पर समाप्त हो जाएगा। तो आपको कार्तिक स्नान का जो प्रारंभ है वो 28 अक्टूबर की सुबह कर लेना है, और दूसरे दिन का जो कार्तिक स्नान होगा वो 29 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। इसलिए कार्तिक स्नान में कार्तिक के नियमों का पालन करने में ग्रहण का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।